हाइड्रोलॉजिकल बजट। अभी हाइड्रोलॉजिकल बजट क्या होता है? हाइड्रोलॉजिकल बजट, अब क्या है ना कि जैसे गवर्नमेंट का एक बजट होता है, हमारा एक बजट होता है कि सारा एक्सपेंस और जितना भी अर्निंग वगैरह सब चीज उसमें होती है। ठीक है, तो बिल्कुल, और कितना रिजर्व रखना है, तो बिल्कुल उसी तरीके से हाइड्रोलॉजिकल बजट होता है, यानी कितना पानी आया, कितना गया, कितना स्टोर हुआ, उस तरह की चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि फॉर गिवन कैचमेंट, कोई भी कैचमेंट मान लेते हैं और टाइम इंटरवल ले लेते हैं। फॉर गिवन कैचमेंट इन अ टाइम इंटरवल डेल्टा टी, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, मतलब जितना पानी आया वो इनफ्लो है और जितना पानी गया वो आउटफ्लो है। कोई हमने कैचमेंट लिया उसमें, तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इक्वल्स हो जाता है स्टोरेज, और इसको हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है, और यही कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो होती है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के जो फेजेस होते हैं उसमें जब एक्सप्रेस की जाती है, दिस कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन एक्सप्रेस्ड in terms of various phase of hydrological cycle, various phase of hydrological cycle is called water budget, या फिर हाइड्रोलॉजिकल बजट भी इसको कह सकते हैं। मतलब ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के जो वेरियस फेजेस होंगे, जब उनमें लिखी जाएगी तो फिर इसको हम क्या कह देंगे, वाटर बजट कह देंगे। ठीक है, वाटर बजट इक्वेशन कह सकते हैं, या फिर हाइड्रोलॉजिकल बजट इक्वेशन कह सकते हैं, हाइड्रोलॉजिकल बजट इक्वेशन। मैं एक इक्वेशन बनाऊंगा, ठीक है, अब देखो कैसे बनाते हैं इसको। अब अगर मैं बात करूं सरफेस फ्लो की, फॉर सरफेस फ्लो, अब हम सरफेस फ्लो की बात करें तो यहाँ सरफेस फ्लो में हमारे पास देख लो क्या क्या चीजें होंगी, क्योंकि हमें क्या बनाना है इक्वेशन को, क्वांटिटी इक्वेशन बना रहे हैं ना। क्वांटिटी इक्वेशन क्या है, देख लो, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इक्वल्स टू स्टोरेज। तो हमारा इनफ्लो कितना है और आउटफ्लो कितना है हम वो जो है यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले है पी प्लस आर वन, मैंने यहाँ पे आर वन कर दिया है, जैसे हमारा क्या था, आर रन ऑफ था ना, तो मैंने इस आर को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और चीजों में। अभी आगे लिखाऊंगा, तो आर वन प्लस आर जी प्लस आर टू, सॉरी माइनस आर टू क्योंकि तो बाहर निकल रहा है, माइनस ई एस माइनस टी एस माइनस आई इक्वल्स टू डेल्टा एस। तो यहाँ पे जो हमारा पी है ये है प्रेसिपिटेशन, सबको पता ही है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। आर वन जो है हमारा, ये आर वन आर जी आर टू ये सब रन ऑफ है। आर वन हमारा है सरफेस वाटर इनफ्लो। ठीक है, एक बार डायग्राम चेक कर लेना, सरफेस वाटर इनफ्लो क्या था, तो सरफेस वाटर अंदर जा रहा है। ठीक है, आरजी है हमारा यहाँ पे ग्राउंड वाटर, जो कि हमें कैसा लग रहा है, सरफेस वाटर की तरह लग रहा है, ग्राउंड वाटर appearing as surface water। ठीक है, ग्राउंड वाटर appearing as surface water। आर टू देखो, ये है सरफेस वाटर आउटफ्लो, सरफेस वाटर आउटफ्लो, सरफेस वाटर आउटफ्लो का मतलब जो पानी बाहर जा रहा था। ठीक है, ये वो हो गया, तभी तो इसको मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ, माइनस किया हुआ है, देखो ये मैंने इसी वजह से यहाँ पे माइनस किया हुआ है। उसके बाद में ईएस जो है, देखो ईएस भी माइनस है, टीएस भी माइनस किया हुआ है, और आई भी हमने क्या किया हुआ है, माइनस किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम आगे फर्दर बात करें तो हमारे पास में ईएस है, ईएस क्या है मेरा, इवेपोरेशन, ईएस इवेपोरेशन, टीएस ट्रांसपायरेशन है। ठीक है, और
टीएस के बाद ये जो यहाँ पे आई है ये मेरा इनफिल्ट्रेशन है। इनफिल्ट्रेशन क्या था? पानी पेनिट्रेट हो गया था नीचे अर्थ सरफेस में। ठीक है, तो ये मेरा क्या है? इनफिल्ट्रेशन है। ये चीज क्लियर हो गई? अभी मैंने सिर्फ सरफेस के लिए सर बनाया थोड़ा है। ऊपर करिए। ये जो मैंने बनाया सिर्फ और सिर्फ सरफेस के लिए बनाया है। अब देखो, अब मैं अंडरग्राउंड फ्लो की बात कर रहा हूँ। अभी हमने किसकी बात की? सरफेस फ्लो की। अब अंडरग्राउंड फ्लो की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ अंडरग्राउंड फ्लो में हमारे पास है आई प्लस G1 माइनस G2 माइनस RG माइनस EG माइनस TG इक्वल्स टू डेल्टा एस जी। अब यहाँ पे जो G आया है यह है ग्राउंड के लिए। ठीक है, मैं चाहता तो ऊपर मैं S लिख देता था, मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे मैंने G लिख दिया, ये ग्राउंड के लिए। तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो ना लिखो, लेकिन बाकी सब चीजें देख करके समझ में आ जाएगा। ठीक, अभी देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम किसकी बात करें? ग्राउंड की बात कर रहे हैं।